नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। चंपारण के धरती से एक बहुत बड़ा सा न्यूज का अपडेट हुआ है, जो आज 29 अगस्त का चंपारण के धरती पे राहुल गांधी जी का आगमन हुआ है। आज सुबह में उनके समर्थन में बिहार के भावी मुख्यमंत्री प्रत्याशी तेजस्वी यादव जी, इन दोनों के समर्थन में यहाँ पे तमाम नेताओं ने भाग लिया है। लेकिन भाग लेने के तो लिए ले लिया है, लेकिन सही मुद्दा पे कोई बात नहीं किया है। आप लोग पहले पूरा बात सुनेंगे, उसके बाद आप लोग ने अपना राय कमेंट बॉक्स में देंगे। कहने के मेरा उद्देश्य एक ही है, वोट अधिकार यात्रा जो चल रहा है, तो सबसे पहले बात बता दे रहा है, अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कितना लोग छांटा है कि नहीं छांटा है। अभी उसका काम प्रगति पे चल रहा है, इस पर सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है। किसी भी पंचायत में जाकर पूछिएगा, इस पर बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। एक नंबर बात तो ये हो गया। उसके बाद सही मुद्दा पे किसी भी नेताओं ने बात नहीं किया है। कहने का मतलब है, यदि आप सही मुद्दा पर बात कब करते, अगर जो कुर्सी पे अभी वर्तमान समय में बैठा है, जिन नेताओं ने अभी कुर्सी संभाला है, उनसे आपने सवाल नहीं किया है। उनसे सवाल करने का आपको समय नहीं है। वोट मांगने का, वोट बनाने का, बच्चों सबका भविष्य बर्बाद करने का आपके पास समय है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने कभी किसान के बारे में बात नहीं किया, कभी स्कूल के बारे में बात नहीं किया, हॉस्पिटल के बारे में बात नहीं किया, कभी सुखाड़ के बारे में बात नहीं किया। आप जिस चंपारण के धरती से आज उनका महा रैली निकला है, इस चंपारण के धरती पे समझ जाइए कि किसानों की कितना बदहाल स्थिति है। आप लोग समझते होंगे, ये बात कोई नहीं उठाया है जो चंपारण को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। ठीक है, आप विपक्ष में है, तो विपक्ष वाला जब आदमी रहता है ना, टाइट रहता है, तो सामने वाला आदमी भी काम करता है। आपने कभी स्कूल का मुद्दा नहीं उठाया। आपने देखे होंगे कई हॉस्पिटल में, आपने चंपारण के हॉस्पिटल में, एक किशनगंज में एक वीडियो वायरल हो रहा है, लाश को कुत्ते की तरह, सियार की तरह लाश को खींचा जा रहा है सीढ़ी पे। ये बात आप लोग भूल गए हैं। कोई विपक्ष के नेता ये बात को आवाज नहीं उठाए हैं, नहीं उठाए हैं। तो आप लोग वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आप लोग सही मुद्दा पर बात कीजिए। स्कूल में देखिए कितना लापरवाही चल रहा है, इसको कौन संभालेगा। सब को यही बात कर रहा है कि नीतीश कुमार जी खुद अपने आप को नहीं संभाल रहे हैं, तो बिहार को क्या संभालेंगे। ये बात आपका कहना जायज है, लेकिन उनको आप संदेश दीजिए, उनसे आप लड़िए। आप विपक्ष में हैं तो आप लड़िए, आप कहिए कि आपका स्थिति ऐसा है, सुधारना हो तो सुधारिए, आने तो कुर्सी छोड़ के यहाँ हटिए, जाइए। इस तरह के आपके जैसा नेता नहीं चाहिए बिहार में। तो आप लोग आ रहे हैं, केवल अपने वोट के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। एक और चीज़ देखें, हम चंपारण से जो आज का महारैली निकला था, आज राहुल गांधी के नहीं, किसी भी पार्टी का अगर रैली निकलता है, तो सबसे मेरा अनुरोध ये है गार्जियन लोग से कि आप अपने बच्चे को उस रैली में शामिल ना होने दें। किसी भी पार्टी का हो, क्या बीजेपी का हो, चाहे कातिर का हो, चाहे लालटेन का हो, चाहे झोपड़ी का हो, किसी भी पार्टी के अगर रैली निकलता है, तो मेरे तमाम माता बहनों और भाइयों से मेरा विनती है, फिर से मैं विनती कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को झंडा लेकर मत घूमने के लिए सिखाइए। आप अपने बच्चे को हाथ में कलम और कॉपी लेकर बोलिए घूमने के लिए स्कूल में। आपके झंडा घुमाने से आपके भविष्य नहीं बनेगा। आप इस बात को गौर कीजिए, अपने बाल बच्चे पर ध्यान दीजिए। देखें आज के रैली में हमारे आंख से आंसू आ गया है। इतना छोटा छोटा बच्चा, 10 साल 12 साल का बच्चा, आप लोग देखिएगा कैसा वीडियो चला होगा। 10 साल 12 साल का बच्चा टी शर्ट पहना है राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव जी का, और झंडा लिया है। बताइए वो क्या सीखेगा। वो तो यही जानता है कि हम खा लेंगे, पी लेंगे, 10-25-50 आदमी से मुलाकात हो गया, चलिए मेरा जिंदगी यही है। जब वही गार्जियन के रूप में होगा तो क्या उसका स्थिति होगा, वही समझेगा। तो इसलिए आप लोग किसी भी बच्चे को अगर इस तरह से देखिए झंडा घुमाते हुए, किसी भी पार्टी को,
तो आप मना जरूर कीजिए उसको, उसके गार्जियन को जरूर डांटिए जो अपने बच्चों के क्या करने दे रहे हैं। जो हम बात कर रहे हैं आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन इस बात को आप सोचिए, समझिए जो हम बात क्या कर रहे हैं। हाँ, आपको घूमना है, घुमाना है, तो आप गार्जियनशिप में हैं, आपका उम्र कुछ करने लायक नहीं है, पढ़ाई लिखाई से वंचित हो चुके हैं, तो आप कर सकते हैं। और वो भी झंडा घुमाइएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अब झंडा घुमा रहे हैं तो आपके हक अधिकार और बात कोई सुनेगा, कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो इसलिए झंडा किसी भी पार्टी को लेने से पहले आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए कि हमारा भविष्य कि झंडा घुमाने से संवरेगा, कि हमको मैंने अपना काम करने से संवरेगा, कि किसी रोजगार को करने से संवरेगा, कि अपने बाल बच्चे को पढ़ाने से संवरेगा। आप इस बात पर ध्यान दीजिए। तो कोई भी नेता आएगा आ जाएगा, उससे मतलब नहीं है, आता रहेगा जाता रहेगा। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आपका बाल बच्चा जैसा है वैसे ही रहेगा। उसी में आप चुनिए वैसे नेता को कि जो आपका क्षेत्र का विकास करने के लिए तत्पर हो, आप समाज के बात तमाम जनता तक सुनने का प्रयास करता हो। पार्टी कोई भी हो, पार्टी से हमको मतलब नहीं है, पार्टी आपको चाहे हमको खाने के नहीं दे देगी, पार्टी से आपको मतलब ही नहीं है। आप देखिए धरातल पे कौन सा नेता चाहे कौन सा मंत्री काम करता है, उसी का सपोर्ट कीजिएगा। किसी भी जाति धर्म का होगा उससे आपको मतलब नहीं है, किसी भी पार्टी से होगा उससे भी आपको मतलब नहीं है। किसके अंदर क्षमता है काम करने का, कौन क्षमता करने योग्य है, किसके ललाट पर दिख रहा है कि हाँ ये काम करेगा, जो व्यक्ति उस तरह का दिखेगा उसी को आप चुनिए, उसी को चुनने का प्रयास कीजिए। दो पैसे के चक्कर में, कुछ मुर्गा मसाला खा लेने के चक्कर में आप किसी भी नेता को जाकर ठप्पा मत दबा दीजिएगा। आपका जो ठप्पा लगता है बहुत कीमती ठप्पा होता है, आप नहीं समझते हैं बोला की बात है। आप कुछ समय मस्ती करने के चक्कर में आप भूल जाते हैं, लेकिन जो आप ठप्पा लगाता है ना वोट वाला, वो आपका मताधिकार होता है, उसका बहुमूल्य कीमत होता है, उसका कीमत कोई नहीं लगा सकता है। तो इसलिए कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, चाहे कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी से आए, उसका पहले भविष्य देखिए, वो स्टार्टिंग कहाँ से किया है और उसका मतलब अंत कहाँ तक होगा, तब उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। लोग कहते ना कहावत, जब भदैया के बैंक खनिया ऊपर भइल बा, वैसे नेता ना चाहिए जो समाज में हमेशा रहत होगी, जो उनकी एक कौल बात के लिए पे वो बात करत होगी। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, आप फोन कीजिएगा वो टप फोन रिसीव करे, उस तरह के नेता हमको चाहिए। आप सपोर्ट मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, अच्छा मान लीजिए आप राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं, किसी भी पार्टी के अगर विधायक जीत जाता है आपके क्षेत्र से, मान लीजिए चंपारण से जीत गया, तो उसको रहना है चंपारण में। किसको रहना है? जो पार्टी से जीता है ना उसको चंपारण में रहना है। तो जिसको चंपारण में रहना है ना उसको आप चुनिए कि समाज लायक है कि नहीं है। अगर है समाज लायक तभी उसको चूज कीजिए, अगर नहीं है तो उसको खत्म कर दीजिए। अब पार्टी के रवैया हवा देकर वोट मत दीजिएगा। अच्छे आदमी को पहचानने में, चुनने में थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा आप समय इतना जब बिता दिए हैं तो थोड़ा समय और बिताइए। आप अपने बच्चे, अपने भविष्य, अपने समाज के लिए अच्छे नेता का चुनाव कीजिए। चलिए मैं फिर से मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों के मेरी तरफ से जय हिंद।